अगर मुमताज उसके साथ ना गई तो वो तुम सबको जान से मार देगा। जय जय माँ जी, आप साथ जाए उसके। कौन शबाना? जानू एक ना मजलूम सी लड़की है जानू, जिसको मैंने ना नौकरी लगवाने का वादा किया था। किस नौकरी पे लगवाओगे उसे? मैं उसे अपनी सेक्रेटरी की जॉब ऑफर करूंगा ना जानू। सेक्रेटरी रख के क्या करोगे नबील? तुम तो सारा दिन घर पे पड़े रहते हो। नहीं भाई, सेक्रेटरी अगर रखूंगा उसे तो फिर घर पे थोड़ा रहूंगा मैं। तो फिर कहाँ रहोगे? जानू मीटिंग्स में। फिर तो मैं सारा दिन मीटिंग अटेंड करूंगा ना। शर्म करो नबील, तुम एक बच्ची के बाप हो नबील। तो क्या हुआ जानू, तुम्हारे पापा जी भी तो एक बच्ची के बाप हैं। उनकी जिंदगी देखो कितनी रंगीन हसीनो जमील है यार। एक बीवी जाती है तो एक बीवी आती है, और दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है। सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं बड़ा जेलस हो रहा हूँ पापा जी से। मेरे पापा को बीच में मत लाओ नबील। उन्होंने दूसरी शादी मेरी माँ के बनने के बहुत सालों बाद की थी। जानू अब तुम मार ही नहीं रही हो तो मैं क्या करूं? और मैं जानू, मैं तुम्हारी याद में ना ताजमहल की कॉपी बनवाऊंगा ऊपर छत पे उबैद मिस्त्री से। और मैं जानू तुम्हारे पापा की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, वो जो तुम्हारी अम्मा को याद ही नहीं करते यार। मेरे पापा पे इल्जाम लगाना बंद करो। वो निहायत ही शरीफ, नेक और भोले भाले इंसान है। आइडियल है मेरे पापा। जी ठरकी मर्दों के आइडियल है वो। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू, ये कोई बात ना भला हम बात करें तो मतलब करेक्टर ढीला है। अरे नबील, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? मैं आपको अगर खुश लग रहा हूँ ना महमूद साहब, तो आप मुझे जहर लग रहे हैं। अरे इतना गुस्सा तो मत हो भाई। अच्छा चलो ये बता दो कि इतने गुस्से में ये सफेद सलाइयों वाली पैंट पहन के कहाँ जा रहे हो यार? मैं एक बहुत जरूरी डेट पे जा रहा हूँ। हाँ तो चलो मैं भी चलता हूँ। यार आप कबाब में हड्डी बनकर, वो भी इतनी बड़ी हड्डी, क्या करेंगे? अरे भाई हो सकता है कि उस लड़की को मेरी तरह के मेच्योर और नौरानी चेहरे वाले मर्द पसंद हो। मैं मुझे मेच्योर तो ठीक है, लेकिन ये नौरानी चेहरा नहीं, ये शैतानी है, और वो भी हद से बड़ा। अरे ये भी तो हो सकता है ना नबील कि अपनी बहन का पीछा करते करते उस लड़की के भाई वहां तक आ जाए, और हो सकता है तुम दोनों को एक साथ देख के वहां तुम्हारी खूब कुट लगाए वो। इसीलिए बेहतर है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ताकि बाप होने के नाते थोड़ी सी कुट मैं भी खा लूंगा यार। खबरदार महमूद साहब, अगर आपने मेरे पीछे आने की कोशिश की, चले जाए माँ जी की खिदमत करें, और छत पे जाने की जुर्रत मत कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त बबलू की अम्मा वहाँ कपड़े सुखाती है। बबलू की अम्मी हमारी छत पे कपड़े सुखाती हैं? और पापी इंसान, वो अपनी छत पे कपड़े सुखाती है यार। और खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़े, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये तुम मेरे आगे जोड़ रहे हो, वो हाथ है? हाँ मेरे सुतेले बाप, हाँ। तौबा तौबा, कितना गुस्सा है इस लड़के में यार। चल भाई महमूद, छत पे चलते हैं, जरा देखते हैं बबलू की अम्मी कपड़े कैसे सुखा रही हैं। आजा। यार आज तक किसी लड़की की जरूरत नहीं हुई कि नबील को इग्नोर करे, सिवाय चंद के सुमेरा, हुमेरा, सुनहरा और दो चार और थी यार। शबाना, 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 शबाना। ओए, खुशी तो पापा जी है मेरी शबाना के साथ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकती तुम शबाना। यकीनन इस भालू ने मेरी मासूम शबाना को बरगलाया होगा। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको गोलियां मार दूंगा, लेकिन मेरे पास तो पिस्तौल ही नहीं है, गोलियां कहां से मारूंगा? हाँ, इनके सर कुचल देता हूं। नहीं 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 नहीं, एक और आइडिया, एक और आइडिया अभी बताता हूं तुम्हें। पापा जी, मोटे बालू, मेरी शबाना को ले उड़ा। अभी बताता हूँ, तो ये सब्र कर जरा, अभी बताता हूँ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। अब तुम मुझसे 10 सवाल ना करने लग जाना। तू तो मेरे एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता बच्चू। कौन सा सवाल? तो सवाल ये है कि सुबह नाश्ते में 7 परांठे, और दोपहर के खाने में 10 परांठे, और रात के खाने में 5 परांठे खाए तो कुल मिला के क्या हुआ? फैजा, मेरा मतलब है कुल मिला के परांठों का नंबर क्या हुआ? एक सेकंड। 7, 10 और 10 और 5,
22। नहीं जी नहीं, क्यों नहीं भाई? शाम में भी तो 3 परोठे खाए ना बच्चू, दे तो ली। अरे भाई शाम के पराठों को तो आपने नहीं बताया मुझे। अच्छा तो अब मैं तुझे पल पल की खबर देती रहूं। चल भाग इधर से। मैं क्यों भागूं भाई? क्योंकि तेरे पास टांगे जो है। तो टांगे तो तुम्हारे पास भी है, तुम भाग जाओ। भाई एक जवान लड़की को भागने का मशवरा दे रहा है छछोरे बुड्ढे। अरे मैं खूबसूरत का बाप हूँ। कौन खूबसूरत? आपकी बहू और मेरी बेटी। ना मेरी बहू तो आपकी बेटी दोनों इसी घर में रहती हैं। अरे भाई हटो, जा रहे दो अंदर। ओए चोर चोर चोर, ओए चोर रुक जा, ठहर जा। ओए चोर 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 चोर। पापा मेरी जी, बेटी। मेरे पापा हैं। सुन लिया पता तूने, तेरा ससुर चोर है। जी जी माँ जी, सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। पापा आपने कितना अच्छा सरप्राइज दिया है हमें। कहाँ है सरप्राइज? मैं बता रही हूँ अच्छा वाला सरप्राइज होना चाहिए, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊँ। मेरे पापा खुद एक सरप्राइज है माँ जी। ये सरप्राइज है? इस भालू को ना मसाला लगा के तो उसकी मंदी बनानी है। अरे नाराज नहीं होना मुमताज, हमेशा की तरह सदीकी साहब ना हमें कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे। क्यों सदीकी साहब? इंशाल्लाह। हाँ देखते हैं देखते हैं। वैसे भाई रवि पापा जी, आप आ कहाँ से रहे? क्या मतलब कहाँ से आ रहा हूँ? लाहौर से आ रहा हूँ। और कहाँ से आ रहा हूँ? एक मीटिंग थी जरूरी, वो अटेंड की, उसके बाद मैंने सोचा अपनी बेटी से मिल लेता हूँ। बहुत अच्छा किया पापा आपने। अब पापा जी मुझे भी आप मीटिंग में ले जाते। बचपन से मुझे मीटिंग खेलने का बहुत शौक है। तुम क्या करते भाई मीटिंग में जाके? खूबसूरत बेटा, 2 घंटे हैं मेरे पास सिर्फ, ठीक है? मैंने सोचा मैं तुमसे मिल लूं, फिर मुझे लाहौर की फ्लाइट लेनी है, ठीक है? वेरी गुड पापा, गुड डिसीजन। आप फ्रेश हो जाए तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। आप भी जाके उनके लिए खाना लगाएं। चले। नबील, ये तुम्हारा खड़ूस ससुर जो है, अरे जब भी आता है खाली याद आता है यार, कभी कुछ दे के ही नहीं जाता। टेंशन न ले महमूद साहब, इस दफा बहुत कुछ दे के जाएगा। और बताएं पापा जी, आपकी मीटिंग कैसी रही? मजा तो बहुत आया होगा। मजा? भाई बिजनेस मीटिंग थी, मजे की क्या बात है इसमें? क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? अहमक हो मालिक। पापा जी अगर बिजनेस मीटिंग थी तो कौन कौन था मीटिंग में? मेरा मतलब है कि कितने लोग थे? भाई थे 6-7 लोग थे। अच्छा, आप अकेले नहीं थे? मैं समझा को 1-to-1 मीटिंग थी आपकी किसी से। ताहिर मिलके तुम किस किस्म के सवालात कर रहे हो सदीकी साहब से? वो भी निहायत शरीफ इंसान है, वो कोई 2 नंबर का बिजनेस थोड़ा करते हैं अपने साले की तरह। क्यों सदीकी साहब? हाँ बिल्कुल सही सही कह रहे हो। हाँ नबील, तुम पापा को सुकून से खाना तो खाने दो। ना तो आप ये कोरमा लेना बिल्ली के गोश्त का। दिल्ली? मुर्गी पापा, मुर्गी। चुप है, अपने पापे को मुर्गी बुलाती है, वैसे ये भालू लगते हैं। अरे माँ जी कैसी बातें कर रही हैं? पापा जी इतने हैंडसम हैं कि आज भी इन पे लड़कियां मरती होंगी। क्यों पापा जी? पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, और पापा नसिया। पापा जी। या मेरे खुदाया, ये तस्वीरें किसने ले ली? कब ले ली? ओ खुदाया। अगर तुम चाहते हो तो ये तस्वीरें तुम्हारी बेटी या बीवी तक ना पहुंचे तो 10 लाख का बंदोबस्त कर ले मोटे। मेरे खुदाया, 10 लाख रुपए! ये तस्वीरें अगर खूबसूरत को पता चल गया तो, अगर निराली को पता चल गया, आए, आए, आए। पापा वापस नहीं आए अभी तक। हो सकता है उनके गले में हड्डी फंस गई हो। चलो चल के देखते हैं। जब उनके गले के अंदर हड्डी फंस गई है तो आप देखेंगे कैसे? दफा करें उन्हें, खाना खाएं। यार जानू, कहीं पापा जी गले में हड्डी फंसने की वजह से गुजर ना जाए। चलो नबील। चलो, टेंशन हो रही, टेंशन हो रही। चलो। हम भी चलते हैं, चलो। कौन हो सकता है ये ब्लैकमेलर? मेरे खुदाया। पापा जी, 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 खुदा के वास्ते मेरे पाँव ना पड़े, आप बड़े हैं यार। भाई मेरा फोन गिर गया था, मैं उसको पकड़ा। शुक्र है पापा जी आप जिंदा हैं, हम तो समझे थे कि आप मर गए हैं। मैं क्यों मरूंगा भाई? वो आपके गले में गड्डी फंस गई थी ना। हड्डी मुमताज। हाँ वो आपके
आपके गले में मुमताज की हड्डी फंस गई थी ना। अरे ये क्या हो रहा है खूबसूरत? पापा असल में हम परेशान हो गए थे आपके लिए। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट हूँ। वेरी गुड बाबा जी, तो फिर चलें। अरे कहाँ चले? एयरपोर्ट बाबा जी, आपको देर हो रही है। अरे मैंने नहीं जाना एयरपोर्ट पर। लगता है इन्होंने अपना प्राइवेट वो मंगा लिया है। प्राइवेट डिटेक्टिव माँ जी। हाँ। मैं क्यों बनाऊंगा प्राइवेट डिटेक्टिव? अरे इसके कहने का मतलब है पापा जी कि कहीं आपने प्राइवेट जेट तो नहीं मंगवा लिया? अरे मैंने कुछ नहीं बुलवाया भाई, मैंने सोचा मैं खूबसूरत के साथ एक आध दिन और रुक जाऊं यहाँ पे। पापा आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। आप बिल्कुल रुके यहाँ पे। चले आप सब बाहर चले, पापा को अकेले में रेस्ट करने दे। वो जो आपने अकेले में करना है वो रेस्ट होगा। अरे हाँ, दबा दो यहाँ से। एक्सक्यूज मी पापे, कहीं आपका ABCD EFGH हाई तो नहीं हो गया? अरे ये क्या बकवास है, जाओ यहाँ से। यार नबील, यार मुझे एक बात की समझ नहीं आई। क्या महमूद साहब? यही कि जब से तुम्हारे ससुर आए हैं तुम बहुत खुश खुश नजर आ रहे हो, जबकि रूटीन की तरह वो तुम्हें मुंह भी नहीं लगा रहे और तुम पापा जी करते मर रहे हो यार। महमूद साहब, मरेंगे तो पापा जी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, अगर उनका राज बाहर आ गया तो। राज? कैसा राज भाई? पहले आप कसम खाएं कि माँ जी और खूबसूरत को आप कानो कान खबर नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, नहीं बताता यार, मगर तुम तो बताओ ना। अरे नबील, कितनी प्यारी लड़की है यार ये। लड़की को छोड़े महमूद साहब, ये बाबू गोशे को देखे जो साथ बैठा हुआ है। अरे ये तो सदीकी साहब के साथ बैठी है। अरे नबील, ये वाली तस्वीरें तुम्हारे पास कैसे आई? महमूद साहब, मैंने आज सुबह पापा जी की ये डेट पकड़ी है और मैं उन्हें ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपया मांग रहा हूँ। ये चीज अब आया ना भालू पहाड़ के नीचे। तुझे शर्म नहीं आती? अपने ससुर के साथ ऐसी हरकत करता है? अच्छा, और जो हरकत आपने उस लड़की के साथ की है वो? मैंने क्या किया भाई? अरे इतने करोड़पति होके उस लड़की को आपने एक सस्ती सी आइसक्रीम खिला दी, शर्म नहीं आई आपको? अरे भाई, मैंने उसको 5 स्टार में लंच कराया, उसके बाद पूरे 12,000 का। हाँ। अच्छा, वो भी 5 स्टार में लंच और 12,000 रुपया पे कर दिया। अगर निराली को मैंने ये तस्वीरें भेजी ना तो वो 12 गोलियां मारेगी आपको कम से कम। नहीं, अल्लाह के वास्ते निराली को तस्वीरें मत भेजना, मुझे जान से मार देगी वो। और अगर खूबसूरत को पता चल गया तो सारी जिंदगी आपकी शक्ल नहीं देखेगी वो। नहीं, खुदा के वास्ते खूबसूरत को कुछ ना बताइएगा। नहीं बताएंगे बाबा जी, नहीं बताएंगे यार। बाबा जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? हाथ ना बांधे, पैसे देने की तैयारी करें पापा जी। सुनो, ये तो बहुत यार पापा जी, आपके हाथों में अब जान नहीं रही। मुझे लगता है आपको अमेरिकन मुर्गी का अंडा खिलाना पड़ेगा जो 1,000 रुपए का। पापा आप नबील के हाथ दबा रहे? बेटा, दिल तो चाह रहा कि मैं गला दबा दूं इसका। पापा जी। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा बेटा। नबील, तुमने पापा से कुछ कहा है? सच बताओ। खूबसूरत, तुम तो हर वक्त मुझ पे शक करती हो यार। बेसिकली पापा जी को मेरी कदर आ गई है। क्यों पापा जी, बताए ना। क्या बताऊं? अरे वही तारीफें जो थोड़ी देर पहले आप मेरी कर रहे थे, बताए ना अपनी बेटी को। मैं बाद में बता दूंगा इसे। आप अभी बताती हैं या नहीं, या फिर मैं आपकी तारीफें शुरू कर दूं? नहीं, बेटा खूबसूरत, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कितना अच्छा बच्चा है नबील, नेक, शरीफ। ऐसा दमाद तो किस्मत वालों को मिलता है और मेरी किस्मत फूटी थी कि पापा जी। नहीं, मेरा मतलब मेरी किस्मत फूट जाती अगर ये मेरा दामाद ना बनता। भाई हीरा है, हीरा। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। पापा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा जी आप मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके जाएंगे? हाँ। नबील, मेरे पापा को परेशान मत करो, वो कहीं नहीं जाएंगे। पापा जी नहीं भाई, क्यों नहीं जाएंगे? नबील बेटा कह रहे तो बिल्कुल जाएंगे। चलो नबील, हम शॉपिंग। पापा जी जूता आपका पापा जी। उधर है। ओए पापा जी, जूता भी माशाल्लाह आपका 14-15 नंबर लग रहा है। बेटा, तुम्हें चाहिए तो मैं पहना दूं। नहीं पापा जी, मुझे तो आएंगे नहीं आपके। चलो। मुमताज, ये लाइन तुम्हारी ना यूं टेढ़ी सी है, सही नहीं है। इसको यहाँ से मिटा के ना चाकू से सीधी यहाँ खींच देते हो। आइए पापा जी, आइए। ओ यार माँ जी, महमूद साहब, हर वक्त आप लोग ना बैठ के सीन करते हैं, खड़े होकर सीन करें। उठे क्या यार? देखे मैं आपके लिए क्या शॉपिंग करके लाया हूँ।
पैसे मगर मैंने दिए इसके। पापा जी क्या हो गया यार आपको? प्यारे पापा जी, आपके पैसे मेरे पैसे और मेरे पैसे मेरे पैसे। ये ले माँ जी, ये आपके लिए। थैंक यू पुत्र। और महमूद साहब, ये आपके लिए। आपके बड़े सारे मुंह के मुताबिक बड़े सारे ग्लासेस, जैसे फारूक मुस्तफा पहनता शो में अपने, वो लगता नहीं है कि यार चश्मा पहना, वो लगता है हेलमेट पहन के आया है। भाई आप मुझे क्यों नहीं लेके गए थे अपने साथ? मैं आपकी बीवी हूँ, पहला हक मेरा बनता है। अरे तुम मेरी बीवी हो भाई। चुप है। तूने कभी मुझे एक सुई तक नहीं दिलाई। मुझे ना ये वाला शौहर चाहिए। वो माँ जी शौहर को गोली मारे हैं। और मैं तो खुशी खुशी मार दूं पुत्र, मेरे पास वो मसाइल नहीं है। मिसाइल? अरे गोली तो बंदूक से चलती है। हाँ मेरे पास संदूक भी नहीं है ना। ए अमीर आदमी, मुझे एक संदूक दिला दे प्लीज। ओ माँ जी अब टेंशन न ले, आपका बेटा लखपति होने वाला है, क्योंकि पापा जी कारोबार के लिए मुझे 20 लाख रुपए दे रहे हैं। ओ शाबाश पुत्र, सच्ची मैं अभी भी कहती हूँ ये बड़ा अमीर आदमी है, इसको अपना सच्ची मुच्ची का पापा बना ले। ओ माँ जी ये मेरे ससुर है यार, आप एक काम करें, आप जाएं और चाय लेके आए, खूबसूरत के पास जाएं। अच्छा अच्छा। जाएं जाएं चाय लेके आए। शाबाश शाबाश। हाँ भाई पापा, ये शक्लें वकलें ना बनाए। चेक साइन कीजिए आप। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे वैसे मेरे साथ। अच्छा ना करे आप, कोई मसला नहीं है। नबील तुम्हें काम करो, वो तस्वीरें जो है ना जल्दी से जल्दी खूबसूरत को पहुंचा दो। हाँ हाँ, उससे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आइडियल पापा जी गुल क्या खिला रहे हैं। नहीं नहीं, खूबसूरत को कुछ ना बता लो प्लीज। अब मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं बना देता हूँ चेक। वो बैग में चेक बुक रखी है, मैं भी लेके आता हूँ। जाए जाए जाए। महमूद साहब चश्मा पहन के दिखाए। नहीं भाई मैं नहीं इतना बड़ा चश्मा पहना। अरे महमूद साहब अच्छा लगेगा आपके बड़े मुंह पर बड़ा चश्मा। आप सबके लिए शॉपिंग हो, मेरे लिए? नहीं पुत्र, तेरे लिए तो कुछ नहीं लाए, पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं अपने 2 पुराने जोड़े तुझे दे सकती हूँ। नो थैंक यू माँ जी। और तू अब दिल छोटा ना कर पुत्र, जमील को बड़े सारे पैसे मिलने वाले। कौन जमील? तेरा शौहर मेरी बच्ची। उसे कौन देगा ये बहुत सारे पैसे? तेरे पापा जमील को बिजनेस के लिए ना पैसे देने वाले। क्या? वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों? मैं अभी अभी अपने नाक से सुन के आ रही हूँ। कानों से सुनते हैं माँ जी। हाँ मैं तेरी माँ जी के कानों से सुन के आ रही हूँ कि तेरे पापा जो है ना वो नबील को वो दे रहे हैं। तू जल्दी से चाय बना के ले आ। ये बिल्कुल ठीक नहीं किया तुम लोगों ने मेरे साथ। पापा जी ठीक तो आपने नहीं किया, मुझसे मेरी शबाना छीन कर। तुम्हारी शबाना? हाँ बड़ी मस्तानी थी मेरी शबाना, मुझसे वादा करके आपसे मिलने चली गई। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं आपसे बदला लूंगा। बड़ा ही घटिया आदमी हो तुम, मेरी बेटी को धोखा देने का सोच रहे थे। अरे भाई ये धोखा दे रहे हैं आप, अपनी बीवी को भी और अपनी बेटी को भी। ये सारे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं ना, तो मैं भी अपने मसूद को एक दिन धोखा दूंगी इंशाल्लाह जरूर। मुमताज, मुमताज को नहीं, आपको धोखा दूंगी। वसीम बोले बताएं कैसा धोखा चाहिए आपको? अरे मुझे कोई धोखा वोखा नहीं चाहिए यार, तुम चुप रहो बस। और चले पापा जी जल्दी से चेक दें यार और एपिसोड खत्म करें यार। ARY वाले कंप्लेन करते हैं कि आप 24-25 मिनट का एपिसोड भेजते हैं यार। पहले तुम तस्वीरें सारी निकालो वहां से। और निकाल रहा हूँ पापा जी, ये सामने आपके डिलीट कर Delete, दूंगा। delete। एक सेकंड पापा जी, 2-4 तस्वीरें अच्छी हैं, रख लूं? नहीं नहीं, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, ये देखिए ये सब डिलीट हो गई। डन, चेक दें अब। पापा जी अगर मैं अपनी तस्वीरें डिलीट कर दूं, यानी मैं भी अपनी तस्वीरें डिलीट कर दूं, तो मुझे भी पैसे मिलेंगे? नहीं। पापा क्या हम सचमुच नबील को बिजनेस के लिए पैसे दे रहे हैं? बेटा असल में बात ये है कि मैं कब तक तुम लोगों को मैं सपोर्ट करता रहूंगा, तो मैंने सोचा नबील कारोबार में पैसे लगाना चाहता है, इसको मौका दे देता हूँ। तो मैंने थोड़ी बहुत रकम दे दी इसको, ताकि मैं अपने पाँव पर खड़ा हो सकूं। देखा मुझसे मेरे पापा जी कितना प्यार करते हैं। पापा जी थैंक यू एंड आई लव यू। अच्छा बेटा मेरे ख्याल से मैं चलता हूँ। हाँ आप तो रहने वाले थे यहाँ पापा। अरे बेटा काम था बस, अब तो मेरा काम हो ही गया ना, तो मैं चलता हूँ। ठीक है? हाँ पापा चाय? नहीं बेटा हम नहीं पी रहे, देर हो गई। हाँ मेरा ख्याल है महमूद साहब आप और मैं ना पापा जी को बाहर दरवाजे तक छोड़ के आते हैं। आइए बाबा जी, आइए बाबा अच्छा मेरी बच्ची, आइए अपना ख्याल रखना बेटा। पापा जी, हाँ पापा जी, ख्याल रखना। अपना भी आपने भी ख्याल रखना पापा जी। मैं बता दूं आपको, आपने तो ख्याल नहीं रखा। चले माँ जी, 2-2 कप चाय पिए हैं। दो नहीं,
तू ऐसा कर, उन दोनों की चाय फ्रीजर में रख दे, वो आएंगे तो पगला कर दे देंगे उसको। आइए पापा जी आइए। अच्छा पापा जी। पापा जी आपकी याद बहुत आएगी। कभी कभार वीडियो कॉल कर लिया करें ना पापा जी। चले हम कर लेंगे आपको पापा जी। और शबाना की आपने फिक्र नहीं करनी, शबाना को मैं दोबारा पटा लूंगा। हाँ। एक सेकंड, ये अब किसका पैगाम आ गया है? अरे ये फिर मेरी तस्वीरें शबाना के साथ, और ये पैगाम भी। अगर तुम ये चाहते हो कि ये तस्वीर तुम्हारी बीवी और बेटी तक ना पहुंचे तो 20 लाख का बंदोबस्त कर दे मोटे। अरे जब तुम्हारा नाम मुमताज हो सकता है तो मेरे दोस्त का नाम नाजिश क्यों नहीं हो सकता भाई? खबरदार जो आपने वो चिल्लाने की कोशिश की हो। वो क्या जुबान? नहीं, वो जो गोल गोल घूमने से आता है ना तलावर, चक्कर। हाँ चक्कर। खबरदार जो आपने चक्कर चलाने की कोशिश की हो तो। अरे मेरा कोई चक्कर बक्कर नहीं चल रहा, और शक कर करके तुम मुस्सा बनती जा रही हो। जान छोड़ो मेरी। दफा हो इधर से। बे, पागल ना हो तो। आज अगर मेरी शादी मसऊद से ना हुई होती तो मैं तुम्हारी जिंदगी में आ जाता मुमताज जान। शाबाशे। और कौन है भाई तू? कौन है? मैं हूँ मुमताज जान। शाबाशे। तो तू कौन है भाई? भाई तो ना कहो मुझे मुमताज जान। मेरा नाम मुमताज जान नहीं, अमराव जान है अंकल। क्या लगा रखा है, कभी भाई कभी अंकल। तुम मुझे सिर्फ सुल्तान कहो। हो वो तुर्की वाला सुल्तान? तुर्की वाला नहीं, वो काफ वाला सुल्तान, जिन सुल्तान। जिन? लगते तो आप बिल्कुल इंसान हैं। ये तो मैंने खुद को तुम्हारे लिए ग्रूम कर लिया है मुमताज जान। भाई मेरे लिए क्यों? तुम नहीं जानती मुमताज जान, मैं तुम्हारा बरसों पुराना आशिक। जब तुम गांव में बरगद के पेड़ के नीचे अपनी सहेलियों के साथ आंख मचोली खेलती थी, तब तुम्हें देखा था पहली बार। बस वो दिन है और आज का दिन है, तुम्हारा पीछा करता फिरता हूँ। तो आपने मुझे प्रपोज क्यों नहीं किया कभी सलमान? सलमान नहीं, सुल्तान। कैसे प्रपोज करता तुम्हें मुमताज जान? पहले तो तुमने उस लंबी उंगलियों वाले रोशन से शादी कर ली थी, फिर सालों उसके मरने का इंतजार किया, और उसके मरने के बाद फिर तुमने बड़े मुंह वाले से शादी कर ली, और फिर मेरा दिल तोड़ दिया। बस उस दिन से जो भी तुम्हारे घर के बाद दरख्त लगा, उसी पर बसेरा करता हूँ। अच्छा तो ये दरख्त पे आपका बेडरूम है, इधर सोते होते हैं आप? हाँ, सबसे ऊंची वाली शाख पे, हवा अच्छी होती है ना वहाँ पे। अच्छा तो कौवे बीट तो नहीं करते आपके टेंट पे? करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत में सब बर्दाश्त कर लेता हूँ। हाय मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कोई मुझसे इतनी वो कर सकता है। तो फिर मेरा प्रपोजल कबूल कर लो और छोड़ दो उस बड़े मुंह वाले जिन्नुमा इंसान को। भाई मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकती, वो मुझसे सब बड़ा प्यार करते हैं, मेरे बगैर एक मिनट नहीं रह सकते, मगर हम फ्रेंड जरूर बन सकते हैं लकमान। सुल्तान। हाँ सुल्तान जिन, आइए मैं आपको घर वालों से मिलाऊं ना अपने। बड़ी इज्जत करते हैं, मेरी बहुओं पे बिठाते हैं अपनी पलकों पे। हाँ वही वही, आए आए आए। आज पहली बार बैल बजाकर घर के अंदर जाऊंगा। क्यों, पहले बैंड बजा के जाते होते थे? चुटकी बजा के। चुटकी बजा के? ओहो, इनसे मिलिए, ये इंसान है। मैं इंसान नहीं, जिन हूँ, और मेरा नाम सुल्तान है। हाँ हाँ ये है सुल्तान। कौन सुल्तान माँ जी? और तेरी वो खराब तो नहीं होगी रुकैया? वो क्या? वही जो छोटी छोटी होती है पर गुस्से में तू बड़ी बड़ी कर लेती है। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है माँ जी, और मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। चुप है। जब तुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा तो तेरी आंखें ठीक कैसे हो सकती हैं? चल डॉक्टर को फोन कर। डॉक्टर को भी कोई दिखाई नहीं देगा। क्यों, डॉक्टर की भी आंखें खराब हो गई हैं क्या? नहीं माँ जी, यहाँ कोई नहीं है, प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करें और अंदर आए। तुम तो कहती तुम्हारी बड़ी इज्जत है इस घर में। हाँ ना, है ना, अंदर है इज्जत। किससे बात करनी है? चलिए। ओ तुझे नहीं पता। क्या हुआ जानू, कौन था बाहर? कौन होगा, माँ जी थी, अजीब बेकी बेकी बातें कर रही हैं। अरे ये तो हमेशा से बेकी बेकी बातें करती है। इशफाक, परवेज, मैं आप दोनों से किसी को मलवाना चाहती हूँ। ओ माँ जी, हमारे पड़ोस में कोई नई पड़ोसन तो नहीं शिफ्ट हुई? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, सुबह के ना 2 राउंड लगा के आया हूँ पूरे इलाके के मैं। यार वैसे बड़े ही घटिया आदमी है महमूद साहब आप, नई पड़ोसन के चक्कर में पूरे इलाके के चक्कर काट रहे हैं आप। मैं आपको अभी और इसी वक्त अपना सुतेला बाप मानने से इनकार करता हूँ। अरे तुम चुप करो यार, मैं तो बस बाखबर रहना चाहता हूँ इर्द गिर्द के माहौल से। आजकल के हालात तो देखो तुम। तो आप चांद नवाब बन जाए इस इलाके के। अरे तुम इसे छोड़ो मोमो, तुम ये बताओ कि तुमने किससे मिलवाना है हमें? इनसे मिलिए, ये है पहलवान सुल्तान। हाँ हाँ
सुल्तान घर के सामने वाले दरख्त पे रहते हैं। ओ माँ जी, किससे मिलवाना है? यहाँ तो कोई है ही नहीं। किस सुल्तान की बात कर रही हो मुमताज? वही जो मुझे मुमताज जॉन कहते हैं। ये क्या उल्टा पुल्टा सोचती रहती हो तुम? कोई नहीं है यहाँ पे। आप इन सब लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहे जबरान? क्योंकि मैं एक जिन हूँ। इस वक्त सिर्फ तुम ही मुझे देख सकती हो और सुन सकती हो। ना ये मुझे सुन सकते हैं और ना मुझे देख सकते। ओए शाबाश, तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई अमरान? सुल्तान, माँ जी, आप अपने आप से क्यों बातें कर रही हैं भाई? माँ जी, मुझे लगता है कि आपको रेस्ट करना चाहिए। आप थोड़ी देर जाके सो जाएं। मैं तो कहता हूँ नबील, अपनी माँ को ना किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। अरे आप लोग मुझे वो समझ रहे हैं, फिटे मुंह आप सबका। दफा इधर से। चलो भाई पहलवान, चलिए। ओ माँ जी, माँ जी। रहने दो नबील, थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगी ना तो ठीक हो जाएंगी। महमूद साहब, आपने ना मेरी माँ को नीम पागल कर दी है। तो जो मैंने तुम्हारी माँ को किया है वो पागल है। नीम पागल? अच्छा जी। भाई मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें कुछ समझते ही नहीं है। नहीं फरकान जी, ऐसी बात नहीं है। घर वाले मुझसे बड़ा प्यार करते हैं वैसे। प्यार? वो सब तो तुम पे यकीन ही नहीं कर रहे। पागल समझते हैं तुम्हें। और वो तुम्हारा बड़े मुंह वाला शौहर, उसकी आंखों में तो कितना मैल। अरे गरूर, कितना गरूर है उसकी आंखों में। तुम्हें तो एक मामूली सी औरत समझते हैं मुमताज जान। उसे पता ही नहीं है कि तुम कौन हो। कौन हूँ मैं? अरे तुम हुस्न की मूर्ति हो। हाय, मैं हुस्न की वो हूँ। मुझे तो बड़ी वो आ रही। वो क्या मेरी जान? वो जिसके आने से हम मुंह पे हाथ रख लेते होते हैं ना। जमाई? हाँ, मुझे आपकी बातों पे बड़ी जमाई आ रही है। ना करें प्लीज। वो तुमको मेरी बातें बोर कर रही है मुमताज जान। देखो, मैं एक जिन हूँ। तुम्हारे शौहर की असलियत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो तुमसे कोई प्यार नहीं करता। मेरे मुस्तकीम मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, बस थोड़े से वो हैं। घटिया। हाँ, वही। अच्छा, तुम्हें तुम्हारे उस बड़े मुंह वाले पे बड़ा भरोसा है ना? चलो मेरे साथ। हाँ चलो ठीक है, आओ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ नसीम। तुमने वादा किया था वो जो मैंने नया जोड़ा तुम्हें लेके दिया था, तुम वो पहन के मुझे तस्वीरें भेजोगी। अभी तक नहीं भेजी है तुमने। भेजो ना जल्दी से। इशफाक, क्या बात है मोमो? मैंने आपसे एक वो पूछना है, मगर आपने मुझे सच्ची सच्ची उसका वो देना है। क्या पूछना है भाई? आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं अनवर? महमूद। न महमूद से नहीं, मुझसे। प्लीज बता दें जल्दी से। अरे भाई बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। झूठ बोल रहा है ये। अभी थोड़ी देर पहले किसी औरत को मैसेज कर रहा था। पूछो किसको कर रहा था? ना, आप किसको वॉइस मैसेज कर रहे थे मसूद? किसी को भी नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? उस औरत का नाम नसीम है। नसीम को मैसेज कर रहे थे। कौन है ये नसीम? किधर से आई है ये नसीम? जल्दी से बताएं मुझे। अभी जो मैसेज बजा है, उस औरत ने अपनी तस्वीरें भेजी हैं इसके दिए हुए तोहफे वाले सूट के साथ। झूठे, मकार, कटिया, फरेबी, दगाबाज, बड़े मुंह वाले वो। तू पराई औरतों को तोहफे भेजता है? हाँ? अरे इसे कैसे पता चला नसीम का? हैरत है भाई, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। अरे भाई, अब बस भी करो रोना। ऐसे छोर को तो तुम्हें खुद ही छोड़ देना चाहिए। उसे कोई कदर नहीं है तुम्हारी। हाँ जी, बस क्या बताऊं, बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। नमान, बड़ा धोखा हुआ है। मैं सुल्तान हूँ, जिन सुल्तान। मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ चलो मुमताज जान। नहीं, मैंने आपके साथ नहीं जाना। अगर मैं चली गई तो मेरा कफील पुत्र ना बड़ा दुखी हो जाएगा। वो मुझसे बड़ा प्यार करता है। एक बार मैं उसके कान भर दूं ना, जो शकीला की वो बेइज्जती करता है ना, बड़ा मजा आता है। वो तो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा। अरे वो तुम्हारा निकम्मा बेटा, उसे कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी। वो तो अपनी बीवी के साथ दुबई जाने का प्लान कर रहा है। नहीं, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। और वो जा रहा है, और वो किसी को बिना बताए जा रहे हैं पूरे 2 महीने के लिए। तुम्हें वो बड़े से मुंह वाले बेवफा शख्स के साथ छोड़कर। नहीं, ये जरूर जमीला की साजिश होगी, वरना मेरा जमील तो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। अरे वो खुशी खुशी जा रहा है। चलो चलकर खुद पूछ लो। ठीक है, मैं पूछती हूँ। जानू, पहली बार ना मुझे पापा जी पे बहुत प्यार आ रहा है। मेरा दिल कर रहा मैं ना उनके पेट पे कुछ सुन मारूं हल्के हल्के। जानू, दुबई में इस बार हमने 2 महीने सिर्फ अय्याशी करनी है। तुमने मुझे कोई काम नहीं कहा। आहिस्ता बोलो नबील, कोई सुन ना ले यार। पापा सिर्फ मुझे और तुम्हें इस ट्रिप पर लेके जा रहे हैं। अगर माँ जी और महमूद साहब ने सुन लिया ना तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। ओ, मुझे पता है जानू, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं दुबई पहुंचकर एयरपोर्ट से उनको कॉल करूंगा। अगर महमूद साहब को पहले पता चल गया ना तो उन्होंने तो जहाज के पर के साथ लड़क के आ जाना है और वहां आके मुझे कहेंगे कहाँ जाने की तैयारी है रुकैया?
कहीं नहीं माँ जी, कहीं नहीं। चुप है। तुम दोनों मुझसे छुपा के तो अफ्रीका जा रहे हो हैं? क्या नहीं दुबई। हाँ, अफ्रीका नहीं, दुबई। दुबई, तुम्हारा पापा तुम्हें दुबई भेज रहे हैं मुझसे छुपा के। कोई बात नहीं है माँ जी, कैसी बातें कर रही है। पापा जी को मौत ना पड़ जाए अपने दामाद पे इतना खर्चा करते हुए। नबील, कहना पड़ेगा जानू, वरना माँ जी को शक हो जाएगा। कह रहा है कि तुम्हें शक हो जाएगा। और मुझे शक नहीं है, मुझे यकीन है कि तुम दोनों दुबई जा रहे हो मुझे छोड़ के। मुझे शहान ने सब कुछ बता दिया है। सुल्तान यार, सुल्तान, जिन सुल्तान। हाँ, सुल्तान जिन ने मुझे सारा कुछ बता दिया। मैंने कहीं जाने नहीं देना। माँ जी, ये माँ जी को सब कुछ कैसे पता चल गया? हाँ जानू, मैंने तो अल्लाह की कसम नहीं बताया कि हम लोग दुबई जा रहे हैं। नबील, मुझे लगता है कि माँ जी के साथ वाकई कोई गड़बड़ है। हाँ जानू, उन्हें हमारी सारी बातें पहले पता थी। हाँ, उसे नसीम के बारे में भी पता था। कौन नसीम विकी? अरे नहीं भाई, मेरा बहुत ही एक पुराना दोस्त है नसीम कनटुट्टा। ओ माँ जी, सच सच बता दे मैं यार, आपको सब बातें पहले कैसे पता चल रही है यार? मैंने बताया तो है, तुम लोगों की सारी रिपोर्टें मुझे सलमान ला के दे रहे हैं। कौन सलमान माँ जी? सुल्तान भाई, जिन सुल्तान। हाँ हाँ, सुल्तान जिन, सुल्तान जिन? हाँ हाँ, हमारे बाहर वाले दरख्त पे रहता है ये। ओ माँ जी, एक बड़े मुंह वाला जिन कम था जो आप दरख्त से उठाकर दूसरा भी ले आई हैं यार। मैं नहीं मानती माँ जी कि आपके साथ कोई जिन है इस वक्त। जिन सबान, जरा इस चड़ैल को और ये दो जो लोग हैं ना, इनको बताएं कि आप मेरे साथ खड़े हैं इधर। शाबाश, शाबाश। माँ जी, मैं मान गया माँ जी। इसको भी यकीन दिलाएं जरा। शाबाश। जिन सबान, अब किसको मार रहे हैं आप? देख लिया तुमने अपने घर वालों को? ये तीनों सिर्फ तुम्हें दुख ही दे सकते हैं मुमताज जान। तो फिर आप मुझे क्या दे सकते हैं फरकान जिन? अरे मैं तो जिन हूँ, जो कहोगी वो तुम्हें दूंगा। हर ख्वाहिश पूरी करूंगा तुम्हारी। सच्ची? तो जल्दी से मुझे अच्छा सा सोने का भारी वाला सेट और चूड़ियां मंगवा दें। बस अभी लो। ओए शाबाशी। देखा, अगर एक जिन से दिल लगाया होता तो कितना खुश रहती तुम मुमताज जान। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपसे छोटा मोटा फेयर चलाने में कोई हर्ज नहीं है जिन लुकमान। मैंने बरसों इंतजार किया है तुम्हारा मुमताज जान। यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। चलो हम सामने वाले दरख्त पर अपना महल बनाएं। नहीं, मुझे ऊंचाई से बड़ा डर लगता है। आप यहीं रह जाए मेरे सुल्तान। अरे वाह, तुमने पहली बार मेरा नाम ठीक से लिया है मुमताज जान। नबील, मुझे डर लग रहा है यार। अच्छा, मैं मुंह उतर करें यार, खूबसूरत को डर लग रहा है यार। मुझे जिन से डर लग रहा है यार। ओ जानू, मुझे इस जिन से डर लग रहा है। अरे फजूल बातें मत करो भाई, इस वक्त हम सबको एक साथ रहना है। हाँ, ताकि सबको कट्ठी कुट पड़े। यार बाबा जी पता नहीं कहाँ रह गए जानू। अरे बस आते ही होंगे, डबल फीस दे के बुलवाया मैंने उनको। बड़े नामी ग्रामी बाबा है। अरे जिन्नों को तो यूं मिनटों में निकाल देते हैं। बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, बाबा जी आइए आइए। तू नचाया करके थैया थैया, छेती आऊं तभी नहीं ते मैं मर जाइया। तक दिना दिन, तक दिना दिन, तक दिना दिन, तक दिना दिन, ता। बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। आशिक बाबा बोल बच्चा, आशिक बाबा। आप किसके आशिक हैं? बड़ी लंबी कहानी है बच्चा। हुआ यूं के ओ यार, आपकी कहानी बाद में सुनेंगे, पहले हमारी मदद करें। आशिक बाबा के सच्चे इश्क की कहानी कोई सुनने को तैयार नहीं होता। कहाँ जाए ये आशिक बाबा, कहाँ जाए? अरे अंदर जाएं और जिन को बाहर भगाएं। जिन? हाँ, जब मैं अंदर आ रहा था तो मुझे बदबू आ रही थी। अरे वो बू महमूद साहब की थी, 4-5 दिन से नहाए नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग अंदर जाओ, मैं वहाँ बैठकर चिल्ला काटूंगा। वो आरामदेह जगह है, जाओ अंदर जाओ। तक दिना दिन, दिना दिन, तक दिना दिन। नबील, मुझे नहीं लगता कि ये जिन भगा पाएंगे। जानू, फिर एक काम करो, पापा जी को फोन करो, उनको हेलीकॉप्टर भेज दे, हम लोग दुबई चलते हैं। शट अप नबील। ओके। रस्से वाला मंगवाना, मैं भी लटक के चला और आपको जाऊंगा। मैं लटका दूंगा कहीं ना कहीं आ जाए। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती जामी में तबीबा, नहीं ते मैं मर जइया। छेती जामी में तबीबा, नहीं ते मैं मर जइया। तक दिना दिन, तक दिना दिन, तक दिना दिन। चू चू चू। ओ, तो तू है वो जिन? है?
बड़ा साफ सुथरा है भाई, तुझसे ज्यादा जिन तो मैं लग रहा हूँ। और ये तू इतना चमक क्यों रहा है? ये मोहब्बत की चमक है बाबा। मोहब्बत की चमक? कौन है तेरी मोहब्बत? मुमताज जान जो इस घर में रहती है। सालों से उसकी मोहब्बत में कोहकाफ की परियां और अपना आलीशान महल छोड़कर इन दरख्तों पर लटका हुआ हूँ। हर वक्त कौवों की गाय गाय, कभी मांझा कान में फंस जाता है, कभी बच्चे पत्थर मारते हैं। तुम्हें पता भी है दरख्तों पर रहना कितना मुश्किल है बाबा। यार तू तो बड़ा सच्चा आशिक निकला, बिल्कुल बाबा आशिक की तरह। क्या तुम भी किसी पर आशिक हो? किस पर? मैं बिल बतौड़ी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो मुझे ठुकरा कर हामून जादूगर से शादी कर चुकी है। बिल बतौड़ी ने शादी कर ली और मुझे इनविटेशन भी नहीं भेजा। देख जिन, मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन मैं तुझे तेरी मोहब्बत जरूर दिलवाऊंगा। वो कैसे? वो ऐसे कि तू मुमताज के शौहर और उसके बेटे बहू को इतना डरा कि वो यहाँ से भाग जाए, और फिर तू इस घर में आराम से मुमताज के साथ रहेगा। सच? हाँ, हमें किसी का सच्चा प्यार ना मिला तो कोई बात नहीं, किसी को तो उसका सच्चा प्यार मिले। ओए, दरवाजा ठीक से बंद किया तूने? आप कौन? मैं जिन सुल्तान। जिन? जिन भाई, वो देखिए वो क्या है? सुनो, आज लंच में गोभी गोश्त बना देना, मेरी मुमताज को बहुत पसंद है। आप कौन है? जिन। आप कौन? तुम्हारा होने वाला नया अबू जिन सुल्तान। अब्बू जी! ये कौन सा कार्टून है? ओ माँ जी, ये आशिक बाबा है, जिन भगाने के लिए आए हैं। खबरदार जो उसे भगाया हो, वो मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड है। माँ जी वो जिन हम सबको परेशान कर रहा है। बाबा जी, आप तो कह रहे थे कि आप बाहर चिल्ला काट रहे हैं जिनको भगाने के लिए। अरे वो तो पूरे घर में घूम रहा है। प्लीज उसे भगाएं बाबा जी। नहीं, मैं उसे नहीं भगा सकता, वो एक सच्चा आशिक है। आशिक बाबा आशिकों को फुल सपोर्ट करता है। अरे भाई, तो फिर आप इस परेशानी से हम कैसे निकलेंगे? बस अब एक ही रास्ता है। क्या? मुमताज को उस जिन के साथ जाना होगा, तभी उसकी बरसों की तपस्या पूरी होगी। वो सच्चा प्रेमी है, मुमताज का पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर मुमताज उसके साथ ना गई तो वो तुम सबको जान से मार देगा। जय जय माँ जी, आप साथ जाए उसके। हाँ, मुमताज, मैंने भी तुम्हें माफ किया। जहाँ रहो खुश रहो। मैंने कहीं नहीं जाना, मैं इधर ही रहूंगी, ये मेरा घर है। सुल्तान, जा ले जा अपनी मुमताज को। चलो मेरे साथ। नहीं 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 नहीं। ओ जाए माँ जी, जाए। जाओ, जाओ, जाए माँ जी, जाओ। नहीं 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 नहीं। ओए इशफाक उठे उठे इशफाक, मैंने बड़ा बुरा ख्वाब देखा, उठ जाए इशफाक, उठे ना। क्या हुआ मुमताज जान? नहीं। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।